प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय 12 पद में ऐसा लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे प्रभु यीशु मसीह के सिवा आपको कोई उद्धार दे नहीं सकता है। मैं आज सुबह घड़ी आपको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उद्धार पाया है? क्या आप अपना पापों से उद्धार प्राप्त किया है? क्या वचन कहता है उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकता है। वचन में लिखा है रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ। मनुष्यों का सबसे बड़ा समस्या है पाप। सबसे बड़ा समस्या पाप है। आप जब तक पाप में रहेगा, जब तक आपका जीवन में आप पाप से रहित नहीं होगा, आपका पाप क्षमा नहीं किया गया, तो आप कभी भी आनंद से, शांति से, समाधान से आप आपका जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। आप अपना जीवन में कभी भी वो शांति, समाधान, आनंद को देख नहीं पाएगा। परंतु आप बहुत सारा खतरों में, मुसीबतों में, विपत्ति में, श्राप में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में रहने का कारण है पाप है। आज पूरा दुनिया को ये मालूम है कि मेरा पाप क्षमा होना चाहिए, मैं पाप से दूर होना चाहिए, मगर कैसा, क्या करने से हमारा पाप क्षमा होगा? कौन सी अच्छी काम करने से हमारा पाप क्षमा होगा? कौन सी चीज करने से हमारा पाप से हम रहित हो सकता है? बाइबल कहता है हमारा कामों के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारा अच्छे काम के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम हमारा पापों से मुक्ति नहीं पाएंगे, हमारा पापों से हम रहित नहीं हो पाएंगे। फिर कैसे हो पाएंगे? हमारा पापों से उद्धार देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो कोई उसको विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या मिलता है? आपका पापों से मुक्ति मिलता है। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या मिलता है? अपना पापों से उद्धार मिलता है। आप यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या होता है? आप अपना पापों से अलग होकर एक नया जीवन को प्राप्त कर सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या होता है? आपको केवल नया जीवन नहीं परंतु अनंत जीवन का वरदान आपको मिल सकता है। तो आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या होता है? आपका जीवन में एक जीवित आशा को प्राप्त कर सकता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से हमारा पाप कैसे क्षमा हो जाता है? क्योंकि हमारा पापों के लिए, हमारा पापों से हमें क्षमा करने के लिए, हमारा पापों से हमें अलग करने के लिए, हमारा पापों से हमें दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर जो आपको और मुझको, सभी मनुष्य को अपना समझता में, अपना प्रेम में बनाया, वो परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद में यही लिखा है, वो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह जन्मा है बोलकर हम बहुत बार सुन चुका है। ये क्रिसमस भी उसका जन्म को लेकर ही बोलता है, उसका जन्म को लेकर ही मनाता है। वो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करने का जरूरत क्या था? आपको और मुझको, जो हम मनुष्य हैं, हमारा सारे पापों को वो छुड़ाना चाहा। वो सारा पापों को छुड़ाने का चक्कर में, हमारा सारा पापों से रहित करने के लिए वो मनुष्य रूप धारण करके हमारा सारी पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि तू और मैं क्षमा प्राप्त करके एक नया जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, हम कभी नाश ना हो जाए। मेरा
मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आप कहीं से भी यह वचन को सुन रहा है, परमेश्वर तुझसे ये बात कर रहा है। आज तेरा परिस्थिति बहुत ही दुखदायी रहने का कारण, आज आपका जीवन में श्राप रहने का कारण, आज आपका जीवन में तकलीफ रहने का कारण, आज आपका जीवन में आप समस्याओं के द्वारा जाने का कारण पाप है। जब तक आप अपना पापों से मुक्ति नहीं पाएगा, अपना पापों से रहित नहीं होगा, अपना पापों से अलग नहीं होगा, आप कभी उम्मीद नहीं करना तो आनंद से, शांति से, समाधान से जिएंगे बोल के नहीं, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक घर जिस घर में छत नहीं है, उस घर में कितना भी बहुमूल्य अच्छा वस्तु खरीद के रखो, फायदा नहीं है। वो बारिश में भीग जाएगा, धूप में सड़ जाएगा, वो पूरा खराब हो जाएगा। जिस घर के छत हो और छत के नीचे जो भी सामान लाया जाता है वो अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वैसे ही जब तक आपका जीवन में उद्धार नहीं है, पापों से उद्धार आप नहीं पाएगा, तब तक आपका जीवन में कुछ भी करो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा कमाई करो, एक अच्छा पद को पाओ, एक अच्छा अधिकारी बन जाओ, तो भी आपका जीवन संतुष्ट नहीं होगा, तो भी आपका जीवन में आप शांति समाधान को देख नहीं पाएगा, तो भी आप एक उद्देश्य के साथ आपका जीवन को जी नहीं पाएगा, तो भी आपका जीवन में आश्चर्य कामों को या आनंद को आप महसूस नहीं कर पाएगा। ऐसा तू करना चाहता है तो अपना पापों से अलग होने का जरूरत है, वो अपना पापों से तू बाहर आने का जरूरत है, अपना पापों से मन फिराने का जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह का पास आकर अपना पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु को विश्वास करने से वो विश्वास योग्य है, तेरी सारी पापों को क्षमा करेगा। वो केवल क्षमा नहीं करेगा, तुझे और एक नया जीवन देगा। तू कितना भी पाप किया हुआ क्यों ना हो, अब कितना भी बिगड़ गया, कि कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, कितना भी खराब किया हुआ क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर आपका पाप क्षमा करने के द्वारा तेरे जीवन को नया बना सकता है, तेरे जीवन में नए आशीषों को उंडेल सकता है। इसलिए मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं, आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, देरी मत करो। आपका जीवन में उद्धार प्राप्त ना करते हुए आप ना बिताओ, आप अपना जीवन को प्रभु यीशु के पास लाओ, आप अपना दिल खोलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, यीशु को विश्वास करो, तेरे जीवन में तू क्षमा पाएगा, तू नया जीवन पाएगा, तू अनंत जीवन पाएगा। बाइबल कहता है जो कोई प्रभु यीशु को विश्वास करता है वो नया सृष्टि है। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना सारी बातें बीत चुका है। जो भी अभी तक आपका जीवन में घटा, जो भी आपका जीवन में बीता, वो सारा चीजों को परमेश्वर दफना करके तुझे एक नया जीवन प्राप्त कर सकता है, एक आनंदित, एक शांति से जीने वाला जीवन, एक आनंद से बिताने वाला जीवन तुझे दे सकता है। आज तो तेरे जीवन में बहुत सारा कठिनाई के द्वारा जा रहा है क्या, समस्या के द्वारा जा रहा है क्या, बहुत ही तकलीफों के द्वारा जा रहा है क्या, श्राप के द्वारा जा रहा है क्या, उसका कारण पाप है। अपना पाप क्षमा होने का कोई तरीका नहीं है इस धरती पर, दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा और उसकी अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकता है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु को विश्वास करके एक नया जीवन शुरुआत करो। आमेन। गॉड ब्लेस यू।